क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि क्या उन दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन आ सकते हैं, एक या दो या एक से ज्यादा। इनकंसिस्टेंट यानी कि उसके सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब उसके सॉल्यूशन होंगे या तो एक या तो इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट का मतलब उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये इसका रेशियोज फाइंड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था। a1 a2 a1 है 2, a2 है, a1 है 3, a2 है 2। को प्राइम नंबर है, ये एज इट इज रहेंगे। b1 b2 का रेशियो निकालेंगे। b1 है 2 एंड b2 है -3। इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे -2/3। C1 C2 का रेशियो निकालेंगे। C1 है 5, C2 है 7। वैसे तो करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी आगे, क्योंकि A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे हियर A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। हेंस अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सॉल्यूशन आते हैं या नहीं आते? आते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ये, और इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है तो यानी कि लाइंस कंसिस्टेंट है। इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, कंसिस्टेंट। या आप ऐसे लिख सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट। ठीक, इतना भी लिख सकते हो आप, कंसिस्टेंट। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। a1 a2 का रेशियो निकालेंगे। a1 है 2, a2 है 4। ये और सिंपलेस्ट हो सकता है 1/2 के फॉर्म। b1 b2 का रेशियो निकालेंगे। b1 है -3, b2 है -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये जाएगा 1/2। C1 C2 का रेशियो, C1 है 8, C2 है 9, तो ये ऐसा ही रहेगा, कोप्राइम नंबर। तो यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 का रेशियो सेम है, बट C1 C2 और C1 C2 के इक्वल नहीं है। ऐसी कौन सी लाइन होती है? ये होती है पैरेलल लाइंस, और इनका आंसर नहीं आता, तो ये इनकंसिस्टेंट लाइन है। हम यहाँ लिखेंगे हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसलिए लिखेंगे हम हैंस इनकंसिस्टेंट या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पे A1 A2 का रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट। A1 है 3/2, 3/2, A2 है 9। इसको सिंपलेस्ट कर देंगे फॉर्म। देखो यहाँ पे हम 9/1 मान सकते हैं। ये 1 जो है 3 से मल्टीप्लाई करेगा और 9 2 से मल्टीप्लाई करेगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर वाले न्यूमिनेटर को यानी कि 3/2 को एज इट इज लिखो, और नीचे वाले डिनोमिनेटर को यानी कि 9/1 को उल्टा कर दो। 9/1 है तो 1/9 कर दो, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1/6। B1 B2, B1 है हमारे पास 5/3, B2 है -10। एज इट इज लिखेंगे इसको, 5/3 मल्टीप्लाइड 1/-10। तो ये भी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये -1/6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, -1/6। C1/C2 का भी निकाल लेंगे। ये है 7, ये है 14, तो ये हो जाएगा 1/2।
लिखेंगे हम यहाँ पे हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। नहीं, ये इक्वल नहीं है, माइनस का साइन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये हो जाएंगी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस कंसिस्टेंट। या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसी का फोर्थ पार्ट है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। A1 A2 का रेशियो निकालेंगे। A1 है 5, A2 है माइनस 10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2। B1 B2 का रेशियो निकालेंगे। B1 है माइनस 3, B2 है प्लस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। C1 C2 का रेशियो, C1 है 11, C2 है माइनस 2 माइनस 22, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं, और तीनों रेशियोज जब इक्वल होती हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब इनका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन होता है तो ये कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट होंगी। लिखेंगे हम यहाँ पे हियर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, हेंस कंसिस्टेंट। लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। लास्ट पार्ट है हमारे पास 4/3, इसका भी डायरेक्ट निकालेंगे हम। A1 A2 रेशियो, A1 है 4/3, A2 है 2, तो 4/3 हम ऐसे लिखेंगे और 2 को 1 अपॉन 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा 2 2 जो 4, तो ये जाएगा आंसर 2 अपॉन 3। B1 B2 का निकालेंगे। B1 है 2, B2 है 3, 2 अपॉन 3 एज इट इज रहेगा। C1 C2 का निकालेंगे। C1 है 8, C2 है 12, तो ये जाएगा 4 2 जा 4 3 जा, ये भी जाएगा 2 अपॉन 3। सिंस यहाँ पे तीनों रेशियोज इक्वल हैं, यानी कि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। और ऐसा कब होता है? जब तीनों रेशियोज इक्वल होती हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, ये कंसिस्टेंट होंगी। हेंस कंसिस्टेंट या पेयर ऑफ linear equations are consistent। pair of linear equations are consistent। क्वेश्चन खत्म।